हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो था आपका चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स, ये हमारा चल रहा है। और एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। लेसन 1 नोट कर लेते हैं, नाम आपको पता ही है नोइंग आवर नंबर्स। तो आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 4 तक हमने कर लिया था और कुछ पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ, मतलब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, लाख, करोड़, मिलियन एंड बिलियन। तो मैंने सिर्फ लाख लिया है फिलहाल। आपको बताना है कि इस लाख को बनने में कितने थाउजेंड लगते हैं, इस लाख को बनने में कितने थाउजेंड लगते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोटा वाला पढ़ लिया ताकि स्टार्टिंग से समझ जाओगे तो आप करोड़ भी कर लेंगे, मिलियन भी कर लेंगे और बिलियन भी कर लेंगे। मिलियन और बिलियन किस में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, है ना। तो फिलहाल तो आप लाख समझिए। तो लाख पहले आप लिखते थे, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए इसको पढ़िए 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ये लाख है। तो ये लाख कितने थाउजेंड से मिलके बना है। तो हम इस लाख के लिए जो थाउजेंड पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। इसके जीरो थाउजेंड में कितने 3 जीरो होते हैं, तो इस 5 जीरो में से 3 जीरो हमने इसमें लिख दिए और प्लस का साइन लगा के हम पीछे के 2 जीरो 100 में ले लेंगे। तो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो मिलके 5 जीरो बने होंगे और लाख बना होगा। तो हमें बताना है कि कितने थाउजेंड मिल करके लाख बनाते हैं। तो 1000 हमने अलग कर दिया, लाख में से हमको 1000 अलग करना था, तो 1000 अलग कर दिया और 1000 के बाद क्या आ रहा है 100। इसका मतलब 100,000 मिलकर के लाख बनाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा 100,000, ठीक है। 100,000 जैसे 100 लिख दो, तो 100,000 मिलकर के जो है लाख बनाते हैं। क्योंकि हमने 1000 से 100 को अलग कर दिया, 5 जीरो थे तो 3 जीरो 1000 में आते हैं। तो हमने 1000 को अलग क्यों किया, क्योंकि 1000 कितने 1000 कह रहा है कि लाख बना रहे हैं। तो 1000 100 मिल रहे हैं तब जाके लाख बन रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर है कि 100,000 मिलकर के लाख बनाते हैं। इसी टाइप से आपको करोड़ का आंसर देना है, मिलियन का और बिलियन का। करोड़ तो इसके जस्ट बाद में आएगा, लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ में 7 जीरो आते हैं, तो आप 3 जीरो अलग कर दीजिए, पीछे कितने बच गए 7 4। तो 4 जीरो वाला नंबर क्या कहलाता है 10,000। तो आप कहोगे कि 10,000 आप आंसर है कि तो 10,000 थाउजेंड है। आप कहोगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि सर अगर 10,000 आंसर आएगा तो 10,000 नंबर में लिखे फिर 1000 लिखेंगे। तो आप इस 1000 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि बुक में भी आपके सिर्फ नंबर में आंसर है। तो हमारा आंसर यहाँ 100 आ रहा है, हम सिर्फ 100 को आंसर मान सकते हैं कि 100,000 मिलकर के लाख बना दो। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन का आंसर आएगा 10,000, 4 जीरो है तो 10,000 जो है वो आपका आंसर होगा कि 10,000 मिलकर के करोड़ बनाते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें मिलियन और बिलियन आता है। मिलियन का पता है 10 लाख के इक्वल होता है मिलियन। तो आपको 10 लाख यानी कि 6 जीरो मिलेंगे। तो 6 जीरो में से 3 जीरो अलग कर देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसका अगला आंसर 1000 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ओके। तो बड़ा इजी है, बाकी के 3 पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब आपको जो नंबर दे रखा है उसको आपको वर्ड्स में लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है इसकी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, इंडियन के नहीं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नहीं, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, मैं पहले जो वीडियो बताया, ठीक है। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, थोड़ा सा फर्क है। इंडियन में 1000 के बाद लाख आता है, 10,000 के बाद लाख, और इंटरनेशनल में 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर नेम करना है। और मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट चूज किया, क्यों, क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर था इस क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है वो 3rd पॉइंट वाला था, तो मैंने 3rd पॉइंट वाला डिजिट चूज कर लिया। बाकी के 1st, 2nd और 4th आपका होमवर्क रहेगा। अब देखिए, आप सबसे पहले इसको रीड कैसे करोगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से 3 नंबर के बाद कॉमा लगते हैं। 1 2 3, फिर 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 ही है, तो 3 डिजिट्स के
बाद पहले कॉमा लगा दीजिए ताकि आपको इनकी स्पेलिंग बनाने में आसानी रहे। अब इसको रीड आउट कीजिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन एंड 10 मिलियन। तो ये दोनों किस में आ रहे हैं? मिलियन में। तो हम लिखेंगे 32 क्या है? मिलियन। तो हम स्पेलिंग लिखेंगे इसकी 32 मिलियन। तो 32 मिलियन में आ रहा था, 32 मिलियन लिख दिया। अब ये तीनों आ रहे 1000 में। इंडियन में तो दो ही आते हैं 1000 के अंदर, 1000 और 10,000, पर यहाँ 100 तक आते हैं। तो ये तीनों नंबर जो है 1000 के हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 604, 100 भी बोलते हैं इसमें, 604,000, 604। तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे इसकी 604,000, ये 100 का नहीं है, पर इसमें 3 डिजिट्स होती है, इसलिए हम इंटरनेशनल में इसको पूरा पढ़ते हैं 100 तक। तो 604,000 है यहाँ पे, 604,000। तो यहाँ तक हो गया। अब बचा हम ये 3 डिजिट्स 509, साफ साफ लिख रहा है, इसको वैसे लिख देंगे 500। ये तो 100 का ही है, ये 100 जो था पहला वाला, ये 1000 का 100 था, ठीक है, क्योंकि इसमें 100 तक जाता था। 509। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर नेम में कन्वर्ट करना है, स्पेलिंग लिखनी है इनकी। तो ये मैंने एक पार्ट आपको करा के बताया थर्ड, बाकी के 3 पार्ट आप सेल्फ करेंगे होमवर्क में। आप हम क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्टिंग कॉमास। मतलब कि आपको पहले नंबरों के बीच में कॉमा सेट करना है, कॉमा लगाना है। कहाँ कॉमा आएगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग? इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे हमने इंटरनेशनल पढ़ा था, अब आपको जो कॉमा लगाने के लिए कह रहा है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लगाना है कॉमा। इंडियन सिस्टम में कॉमा कहाँ लगता है? इंटरनेशनल में तो 3 डिजिट्स में लगता है, इंडियन में कैसे लगता है बताता हूं मैं। आल्सो राइट द नंबर, और कॉमा लगाने के बाद वो नंबर भी लिखना है आपको। कैसे लिखना है? आल्सो राइट द नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। मतलब आपको उसकी स्पेलिंग भी बनानी है, जिस तरह आपने यहाँ स्पेलिंग बनाई थी उसी प्रकार 7 क्वेश्चन में स्पेलिंग बनानी है, लेकिन पहले इन नंबर को कॉमा में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम वापस रीराइट करेंगे। इसको तो मैंने इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया था कि नंबर का कॉमा करिए, वो मैंने अपने आप ही कर दिया था, है ना, उसी नंबर में। पर इसमें कहा गया है, तो इसमें एक बार तो हम इस क्वेश्चन को रहने देंगे, इसको कॉमा में यहाँ कन्वर्ट करेंगे। तो कॉमा लगाएंगे तो, या चाहो तो आप इसमें भी कॉमा ऐड कर सकते हो इंडियन प्लेस के अकॉर्डिंग। चलिए हम इसी में कर देते हैं ना, नहीं तो 2 बार रिपीट हो जाएगा, फिर स्पेलिंग लिखनी। तो इंटरनेशनल में तो 3 डिजिट्स में कॉमा लगता है, बट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है? पीछे से 3 डिजिट्स, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना, 3 नहीं, 3 डिजिट्स नहीं। यहाँ पे 2 डिजिट्स में कॉमा लगता है, बस लास्ट में स्टार्टिंग में 3 डिजिट्स में कॉमा लगता है। तो 1 2 3 कॉमा, इसके बाद सारे 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेंगे, 1 2, क्योंकि यहाँ पे 10 तक ही चलता है, 100 तक नहीं जाता है 1000 में। 1 2 कॉमा, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमने कॉमा सेट कर दिया, इसमें क्या था? सबसे पहले कॉमा लगाना, हमने कॉमा लगा दिया। अब इसको ये कॉमा के अकॉर्डिंग रीड आउट करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग रीड आउट करके इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इस तरह से इंडियन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे तो हमने इंटरनेशनल में 1000 भी पढ़ा था, 100,000, यहाँ पे 10,000 तक ही होता है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पे लाख और करोड़ चलता है, वहां पे इंटरनेशनल में मिलियन और बिलियन चलता है। तो 3 किस में आ रहा है? करोड़ में। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 करोड़। 50 किस में आ रहा है? लाख में। वापस रीड आउट करिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 50 जो है लाख में आ रहा है, हम यहाँ लिखेंगे 3 करोड़ के बाद 50 लाख, 50 लाख स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। 50 लाख के बाद 40 जो आ रहा है 1000 में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 40,000। 40,000 के बाद जो लास्ट 3 डिजिट है उसमें देखिए 100 की प्लेस में 1 10 100 100 की प्लेस में 0 है, तो उसको स्पेलिंग में रीड आउट नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है। नंबर होता तो हमें 0 लिखना पड़ता है। अब जो लास्ट 2 डिजिट है उसको साथ पढ़ते हैं, 2 and 7 27। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में
कन्वर्ट करते हैं और इंटरनेशनल में मैंने आपको समझा दिया है, लास्ट क्लास में भी समझाया था बेस वैल्यू। तो इस टाइप से आपको ये वर्क करना है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट बच गए हैं वो हमारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए क्लास में, फिर मैं होमवर्क के क्वेश्चन भी लिखवा देता हूँ एक बार।